नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू स्टडी पॉइंट जीके में। तो देखिए, आज मैं चर्चा करने वाला हूँ दो ऐसी किताबों का जो कि बहुत ही दोनों अच्छी किताब है और अभी जो है पूरी तरह से मार्केट में ये पूरी तरह से फेमस भी है, क्योंकि एक्चुअल में दोनों किताबें अच्छी है। तो देखिए, स्टूडेंट को कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि अब मैं इन दोनों किताबों में से किसे चूज करूँ। ठीक है, तो देखिए, मैं चर्च करने वाला हूँ लुसेंट जी के और घटना चक्र पूर्वाविलोकन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात है कि देखिए, तैयारी इससे किया जाए या इससे किया जाए। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये जो है स्टूडेंट को कभी कभी असमंजस में डाल देती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये पढ़ूं या ये पढ़ूं, समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए ऐसे आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है इसकी। देखिए, आपको बांटना पड़ेगा कि इस तरह से करें कि मेरी तैयारी अच्छी हो जाए। देखिए, लुसेंट में यदि आप हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, देखिए एक्चुअल में है क्या, ये एक आपको किताब है नोट्स की तरह, और ये क्या है कि पिछले साल जो पूछे गए प्रश्न है वो है, पीछे में नोट्स दिए गए हैं। नोट्स इसका काफी अच्छा दिया गया है, जिसमें ज्यादातर इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो आगे प्रश्न दिए गए हैं वो उस नोट्स में जरूर कवर हो। वो जो नोट्स दिए गए हैं प्रश्न से ज्यादा दिए गए हैं, लेकिन उसमें कवर हो जाएगा, प्लस जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें फिर नीचे डिटेल है। तो इसमें लगभग जो है आपको कहीं ना कहीं फैक्ट इससे ज्यादा मिल जाएगा, लुसेंट से आपको फैक्ट ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन अब सवाल है कि देखिए, आपको फैक्ट ज्यादा उसी में मिलेंगे जिसमें आपको प्रश्न ज्यादा पूछेंगे, जिस सब्जेक्ट से प्रश्न ज्यादा आएंगे उसका फैक्ट आपको ज्यादा मिलेंगे। तो जैसे आपको ये पीसीएस का क्वेश्चन बैंक है, आईएएस और पीसीएस का, आपको पता होगा कि आईएएस पीसीएस में जो प्रश्न आते हैं, यदि हिस्ट्री की बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न ज्यादा आते हैं। यदि आप हिस्ट्री की बात करते हैं तो समझिए, पहले हिस्ट्री की यदि इतिहास की आप बात करते हैं तो यहां पर आपको हो जाएगा, देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो यहां पर आप समझिए, इससे आपको प्रश्न ज्यादा आते हैं, एकदम निश्चित है, क्योंकि घटना चक्र जो वो बुक बनाई गई पूर्वाविलोकन वाली, तो ये जो पूर्वाविलोकन वाली किताब है, ठीक है, पूर्वाविलोकन वाली जो किताब है ये क्या है, आईएएस पीसीएस का क्वेश्चन बैंक है, मतलब प्रीवियस ईयर आईएएस पीसीएस का है। ठीक है, इसका ये इसमें पीछे साल जो पूछे गए प्रश्न वही सब रहते हैं। तो देखिए, आधुनिक से आपको जब प्रश्न ज्यादा आएंगे तो इसमें फैक्ट आपको ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको स्टार्टिंग में नोट्स दिया गया है, फिर आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए, क्वेश्चन ज्यादा जिसमें रहेगा आपको फैक्ट्स भी ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, जब ज्यादा प्रश्न आएंगे जिस सब्जेक्ट से फैक्ट आपको ज्यादा मिलेंगे, तो मॉडर्न में आपको फैक्ट लुसेंट से इसमें बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, मतलब आप कहिए तो इसमें स्पेक्ट्रम जो आप आधुनिक भारत के इतिहास है वो बुक अच्छी खासी इससे कवर होती है, मतलब रेगुलर तो नहीं, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग देखिएगा तो अच्छी खासी कवर करती है, क्योंकि इसमें प्रश्न ज्यादा आते हैं, और प्रश्न जब ज्यादा आते हैं तो उसके नीचे जो डिटेल दिया गया है बहुत अच्छी तरह से इसमें दिया गया है। तो देखिए, यदि आप आधुनिक भारत के इतिहास की बात करते हैं तो देखिए, सिर्फ प्रश्न पढ़ लीजिए, बिहार एसआई, बिहार सीजीएल, बीपीएससी, ये सब का सिर्फ प्रश्न पढ़ते हैं। नोट्स पढ़ने के बाद, इसका नोट्स पढ़ने के बाद यदि आप आधुनिक भारत का सिर्फ प्रश्न लगाते हैं तो आधुनिक भारत में आपको ये सब में प्रश्न नहीं छूटेंगे। यूपी पीसीएस बीपीएससी में ये सब में प्रश्न नहीं छूटेंगे। ठीक है, या बिहार ऐसे या फिर कोई भी एग्जाम हो जिसमें आधुनिक भारत से आपको प्रश्न बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे, क्योंकि इतने सारे प्रश्न और इतने सारे फैक्ट हो जाते हैं कि लुसेंट से कई गुना इस सेक्टर में आगे निकल जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि देखिए, प्राचीन भारत की बात करते हैं तो प्राचीन भारत और मेडिवल भारत में देखिए, आप जब घटना चक्र पढ़ोगे तो आपको चलते चलाता क्वेश्चन जो जनरली फेमस क्वेश्चन है वो आपको आराम से सोल्व हो जाएगा, उसमें भी अच्छे खासे फैक्ट दिए गए हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कुछ इसमें आपको कमी महसूस होगी। कमी क्या महसूस होगी, इसमें आपको रेगुलरिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, जो प्रश्न पूछा गया है उसी पर थोड़ा डिटेल मिलेगा, लेकिन आपको रेगुलरिटी नहीं मिलेगा, एक आधार आपको नहीं मिल पाएगा। तो आधार के लिए, इसके लिए आपको प्राचीन भारत का इतिहास लुसेंट से पढ़ना होगा। ठीक है, मेडिएवल भी आपको लुसेंट से पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये दोनों को यदि आप लुसेंट से पढ़ते हैं, आधार बना लेते हैं, उसके बाद घटना चक्र से यदि आप नहीं भी पढ़ते हैं तब भी आपका काम
आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आधुनिक भारत में यदि आप लूसेंट को अवॉइड करते हैं, वर्ली घटना चक्र पे जाते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है लूसेंट पढ़ने का, ठीक है। लेकिन यदि आप चाहते हैं बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग करना, तो देखिए यहाँ पर समझिए, ये लूसेंट को यदि मानिए तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है। ये आधार आपका बेस हो जाएगा, ये बेस होगा, ठीक है। और घटना चक्र जब लूसेंट आप पढ़ लेते हैं तो आपका बेस तैयार हो जाएगा, क्योंकि एक बुक है, आपको सिलसिलेवार ढंग से हर चीज को आपको चैप्टर वाइज लेके जाएगा, ठीक है। उसमें आपको जो भी नॉलेज दी जाएगी आपको सिस्टमेटिक ढंग से दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग से बताई जाएगी। उसके बाद आप यदि घटना चक्र पढ़ते हैं तो आप अपना महल बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। इससे आप काफी आपका स्ट्रांग हो जाएगा, इतनी स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको फिर कोई भी एग्जाम में दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यदि आप कंपेयर करते हैं कि दोनों किताबों में से बेहतर कौन है, तो यहाँ पर ये निकल के आता है कि दोनों किताबें बेहतर है। यदि आप बांट बांट के पढ़ना चाहते हैं तो प्राचीन और मध्यकालीन आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, और आधुनिक भारत की बात करते हैं तो ये आप वर्ली घटना चक्र से पढ़ लेते हैं। लेकिन यदि आप बहुत मिला के पढ़ते हैं, इस तरह से इसको आधार बना के फिर इसको आगे के लिए आप तैयार करते हैं, इसे आप 2 बार पढ़ने के बाद फिर यदि आप इसको पढ़िएगा तो फिर इसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ध्यान ये रहे कि इसका नोट्स प्लस क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नोट्स प्लस क्वेश्चन इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, नोट्स प्लस जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका स्ट्रांग होगा, ठीक है। फिर आप इसे भी नहीं भी पढ़िएगा तो चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में आप अपना आधार इससे कम से कम ये दोनों का जरूर बना लीजिए, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का, ठीक है। उसके बाद यदि आप इसको लगाइएगा तो बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो निष्कर्ष आपको निकल के देखिए। अब इसके बाद आता है जैसे कि पॉलिटी लेते हैं, ठीक है। तो पॉलिटी में जो है आपको लूसेंट में सारा फैक्ट इधर मिल जाएगा, लेकिन देखिए लूसेंट में एक कमी आपको कहाँ मिलेगा, पंचायती राज के बारे में लूसेंट में बहुत ही कम डिस्कशन किया गया है, ठीक है ना। पंचायती राज के बारे में आप देखिएगा यहाँ पर बहुत ही कम डिस्कशन है पंचायती राज में, ठीक है ना, बहुत ही कम। तो यदि आप पंचायत देखिए सारा आप ये पढ़े, लेकिन पंचायती राज के बारे में मैं कहूंगा या आप घटना चक्र पूर्वावलोकन से पढ़ें, इसमें आप पढ़ लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बस आप पॉलिटी में कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ लूसेंट पढ़िए, उसे पढ़े या ना पढ़े कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा, पर आपको ये जरूर पढ़ना है, ठीक है। पंचायती राज के लिए यानी कि आपको घटना चक्र पढ़ना पड़ेगा, और बाकी पॉलिटी के लिए आप इससे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी तरह से आप ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज्योग्राफी में आप लूसेंट पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे कि आपको जो जनजाति कहाँ पाई जाती है आप उसमें देखिएगा तो ज्यादा होगा। फिर नदी घाटी परियोजनाएं, कहाँ से जो नदी निकली है, ये सब मतलब आप इसमें ऑप्शनल रख सकते हैं, आप चाहे तो इसे या चाहे तो इसे, मतलब दोनों में से आप कोई भी पढ़िएगा तो आपको सेम फायदा होने वाली है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है यार। आपके मर्जी पर कि आपको पढ़ने में ज्यादा अच्छा कौन लग रहा है। लेकिन जहां पर कुछ जैसे कि आपको देखिए कुछ फैक्ट में आपको हो जाएगा ना कि आपको पहाड़ों का जो है, पर्वतों का जो है विस्तार देखना हो, तो उसमें आपको नोट्स में क्या दिया गया है, मैप दिया गया है, ठीक है। तो ये सब चैप्टर आप इससे देख सकते हैं, बाकी आप इससे भी लेके चलिएगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मतलब कि जो पर्वत श्रृंखला वगैरह है ना, वो आप पठार इसमें देखिए, क्योंकि उसका नोट्स में थोड़ा सा मैपिंग दिया गया है, ठीक है। फिर आप देखिएगा कि मतलब कि प्रोडक्शन वगैरह की बात होगी तो लूसेंट में तो पुराना फैक्ट होते हैं, आप लोगों को पता है, तो उसके लिए आपको करंट देखना ही पड़ेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए आप लूसेंट फॉलो कीजिए, ठीक है। बस साइंस के लिए देखिए बहुत जरूरी है, साइंस में देखिए लूसेंट आप पढ़िएगा, फायदा तो वही चीज होने वाला है। लेकिन घटना चक्र जब आप पढ़िएगा ना तो क्वेश्चन इसमें जो हिटेड क्वेश्चन होगा एकदम डायरेक्ट हिट करेगा। जैसे कि आप देखिए दरोगा बिहार एसआई में देखे होंगे कि साइंस का आपको लगभग प्रश्न जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन जो साइंस की किताब है लगभग उससे आ गई है, क्योंकि जो क्वेश्चन फेमस था, जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था, और उसके अलावा जो भी प्रश्न आए घटना चक्र से पूरी तरह से आया। अब ऐसा कहेगा लूसेंट से नहीं, ऐसा थोड़े, लूसेंट से भी आया है, ऐसा नहीं कि लूसेंट से वो बीट कर गया है, लूसेंट से भी आया है। तो अब ये सब जो बातें हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको पढ़ने में अब ये दोनों किताबें में से ज्यादा अच्छा कौन लगती है। जो किताबें आपको ज्यादा अच्छी लगती है पढ़ने में उसे आप प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन यदि संभव हो तो यदि आप दोनों पढ़ लीजिएगा तो बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। तो यही आज मैं ये निष्कर्ष निकाला हूं आप लोगों के सामने कि किताबें दोनों बेहतर है। हिस्ट्री की बात करें तो आप इस तरह से इसकी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ओवरऑल उसके अलावा जो सब्जेक्ट है मैं बस इतना कहूंगा कि पॉलिटी में सिर्फ आप पंचायती राज इससे आप जरूर पढ़ लें। लूसेंट में खासकर ज्यादा पंचायती राज के बारे में डिटेल नहीं दिया गया है। बाकी उसके अलावा जो सब्जेक्ट है साइंस का है
तो साइंस में भी आपको दोनों भी बेहतर है, लेकिन आप मुझे लगता है कि घटना चक्र यदि एक बार पढ़ के इसको पढ़िएगा तो लगभग चीजें आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये बातें आपको बतानी थी। अब आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक थैंक यू, जय हिंद।